नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि अपन ने RSSB के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चला रखी है। इसी कड़ी के अंदर आज अपन पेपर नंबर 12 जो कि है ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा जो कंडक्ट हुआ था आपका 9/7/2022 को, इसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से आपको सारे पेपर विथ आंसर की आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस पेपर का पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में PM वाणी योजना का शुभारंभ हुआ? तो ये शुभारंभ कहाँ हुआ है? प्रतापगढ़ में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि शीतकालीन वर्षा जो होती है उसको मावट कहते हैं। वो जो मावट होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। तो ये कब होती हैं? आपके दिसंबर जनवरी। आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि मावट जो है वो आपके गोल्डन ड्रॉप कहलाती है, क्योंकि ये सर्वाधिक लाभदायक होती है। किसके लिए? गेहूं के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 3, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी आपकी 1977 से 78। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर अपन बात करें ऑप्शन ए की तो 74-75 में आपका सूखा संभावित कार्यक्रम चला था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 4, आपको मिलान करना है। सूची ए दे रखी है और आपका सूची बी दे रखी है, तो अपन चेक कर लेते हैं। आपको बरखान दे रखा है, तो बरखान क्या है? बालू का स्तूप है, तो आपका ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और आपका लाठी श्रृंखला क्या है? भूगर्भिक जलपट्टी है, तो बी का आपका 4 हो जाएगा। बात करें इंसेलबर्ग, तो इंसेलबर्ग क्या है? आबू पर्वत खंड है, यानी सी का आपका 1 हो जाएगा। बात करें प्लाया, तो प्लाया आपकी शुष्क झील होती है, तो डी का आपका 3 हो जाएगा। अगर आप इसको मैच करके देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो ये जिले आते हैं आपका सेकंड बी के अंदर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि लूणी का संक्रांति मैदान कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं, अगर आपको कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड पूछें तो वो आपका फर्स्ट सी होता है, और सबसे छोटा कृषि जलवायु जो प्रदेश है वो आपका 4th बी है। कई बार पूछा जाता है, इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। कई बार ये चीज़ें एज इट इज पूछी जाती हैं, जो कई बार रिपीट होती हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी जरूरी है। और बात करें कितने कृषि जलवायु खंडों में राजस्थान को बांटा गया है, तो 10 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बिल्कुल ठीक है। मेवात, अलवर, भरतपुर, बिल्कुल ठीक है। भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़, बिल्कुल गलत है। तो भोमट आपका डूंगरपुर और उदयपुर का क्षेत्र कहलाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, आपको असत्य कथन पूछा है, तो अपन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका, शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही जिले में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय खंड क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, बिल्कुल गलत है। पूर्वी राजस्थान में नहीं मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो अश्वगंधा बिल्कुल है, मूसली नहीं है, गिलोय है और कालमेघ भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार एल्फी सोल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, एल्फी सोल जो होती है जिसको जलोढ़ मृदा कहते हैं, तो ये मृदा आपके कहाँ पाई जाती है? जयपुर, अलवर, कोटा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, राजस्थान के शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है? तो आपको शुष्क और अर्धशुष्क का पूछा है, तो 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा इनको अलग करती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर बात करें राजस्थान को दो भागों में कौन सी रेखा काटती है, तो 50 सेंटीमीटर। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो देख लेते हैं। कावोद बिल्कुल है, डीडवाना बिल्कुल है, रेवासा बिल्कुल है, जैत सागर नहीं है। और जैत सागर कहाँ है? बूंदी में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? चंबल बिल्कुल गलत है, ये तो आपके दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है, तो ये तो गलत हो गया आपका। और चंबल कहाँ से प्रवेश करती है? चंबल करती है 84गढ़ चित्तौड़ से। ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। बात करें माही, तो माही भी आपके दक्षिण दिशा से आपकी प्रवेश करती है राजस्थान के। और माही कौन से गांव से प्रवेश करती है? तो ये करती है खांदू गांव में, लेकिन बांध है बोरखेड़ा गांव में जो माही बजाज सागर। ये फैक्ट पूछा जाता है, कई बार ध्यान रखना है। बात करें घग्गर, तो घग्गर आपके हनुमानगढ़ गंगानगर में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा से प्रवेश करने में ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कांतली नदी की बात करें तो ये आपके सीकर में चलती है, जिसके किनारे आपकी गणेश्वर सभ्यता है, और इसके अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? सीकर बिल्कुल आता है, पाली बिल्कुल आता है, नागौर बिल्कुल आता है, अजमेर नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपको खनिज और उत्पादक क्षेत्र दे रखे हैं, आपको पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए गार्नेट, तांबड़ा, राजमहल, टोंक बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी है पन्ना, काला घुमान बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी है पाइराइट, सरवाड़ बिल्कुल गलत है। पाइराइट आपका सलादीपुर सीकर में मिलता है, सरवाड़ जो अजमेर में है वहां पे आपका क्या मिलता है? गार्नेट मिलता है। ऑप्शन गलत हो जाएगा। घिया पत्थर, ऋषभदेव बिल्कुल ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो मरु उद्यान जैसलमेर बिल्कुल ठीक है, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा बिल्कुल ठीक है, सुनहरी कोठी सीकर बिल्कुल गलत है। सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में, यह आपको ध्यान रखना है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा कौन सी है? तो प्रथम पवन ऊर्जा है आपकी अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें सेकंड तो है देवगढ़, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये आपको पूछा है, तो देख लेते हैं अपन। इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल ठीक है। और 1982, ये गलत लिख दिया यहाँ पे 1982 न होकर 1984 है, जब इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी कर दिया गया था। तो ये कथन आपका गलत हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं ऑप्शन सेकंड की तरफ। इंदिरा गांधी नहर पर 9 लिफ्ट है, बिल्कुल गलत है, 9 नहीं है 7 है, तो ये भी आपका कथन गलत हो गया। नेक्स्ट है नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, बिल्कुल गलत है। नहर की कल्पना आपके कंवर सेन ने की थी, वो इंजीनियर थे, ये भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है आपकी हरियाणा में नहीं गुजरती, बिल्कुल गलत है। ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तीनों में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन आपके गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, संविधान की पंचायत राज व्यवस्था के 73वें संशोधन
के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं अपन। पहला कथन, संस्था के अध्यक्ष के लिए कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, बिल्कुल गलत है ये, यहाँ पे 1/3 होता है। देख लेते हैं अगला, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है, बिल्कुल ठीक है, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश 73वें संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य, बिल्कुल ठीक है। तो आगे देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 4 है आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 14 अप्रैल 1994 को लागू हुआ, बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड और 3 सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है। तो ये हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, तो दक्षिण पूर्वी भाग इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20, अंतः प्रवास से संबंधित नहीं है। साबी बिल्कुल है, घग्गर बिल्कुल है, काकनी बिल्कुल है, सागी नहीं है, ये लूणी की सहायक है, आपको ध्यान रखना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें साबी नदी की, तो इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, और जयपुर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें घग्गर की, इसके किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। बात करें काकनी की, तो ये इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं, और ये राजस्थान के अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी है, जैसलमेर में स्थित है, कई बार पूछा जाता है। और ये जो है कोटड़ा गांव जैसलमेर से निकलती है और बुझ झील में गिर जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछे जाते हैं फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है। फतेह सागर बिल्कुल है, नक्की बिल्कुल है, आना सागर भी है, राजसमंद नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22, आपको सिंचाई परियोजना और जिला दे रखा है, आपको कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन ए बिलास 12 बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी चोली डूंगरपुर बिल्कुल गलत है, चोली आपके झालावाड़ की है, ये आपको ध्यान रखना है। पांचना आपका करौली बिल्कुल ठीक है, गरदरा बूंदी बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। मतलब आपको रबी के मौसम में बोई जाने वाली फसल का नाम बताना है। तो देख लेते हैं, सरसों बिल्कुल ठीक है, रबी की फसल है आपकी सरसों, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24, आपको औद्योगिक पार्क दे रखे हैं, सुमेलित कौन सा नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है आपका चमड़ा पार्क अचरोल, बिल्कुल गलत है। चमड़ा पार्क आपका अचरोल में न होकर कहाँ है, मानपुरा माचेड़ी, तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। बात करें जापानी पार्क नीमराना बिल्कुल ठीक है, स्टोन पार्क धौलपुर बिल्कुल ठीक है, होजरी पार्क आपका चौपंकी बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बांध और जिला कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना है। गोसुंडा चित्तौड़गढ़ बिल्कुल ठीक है, हिंगोनिया बांध जयपुर बिल्कुल ठीक है, मोरा सागर बांध टोंक बिल्कुल गलत है, ये सवाई माधोपुर में है। पांचना बांध करौली जो मिट्टी का बांध है ये करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26, आपको जनजाति और स्थान दे रखे, कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए आपका डामोर डूंगरपुर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी है आपका कथोड़ी सिमलवाड़ा बिल्कुल गलत है, कथोड़ी सिमलवाड़ा में नहीं पाए जाते हैं, सिमलवाड़ा के अंदर डामोर पाए जाते हैं, और जो कथोड़ी पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके उदयपुर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें ग्रासिया तो सिरोही उदयपुर बिल्कुल ठीक है, रेबारी 12 बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। रेबारी कहाँ पाए जाते हैं, रेबारी आपके पाए जाते हैं बाड़मेर पाली सिरोही जालोर के अंदर। और बात करें आप 12 तो 12 के अंदर सहरिया पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, आपको हस्तशिल्प दे रखे स्थान कौन सा सुमिलित नहीं है ये पूछा है। तो बंदेज जयपुर
बिल्कुल ठीक है। मसूरिया साड़ी कैथून, बिल्कुल ठीक है। लकड़ी के खिलौने बसरी, बिल्कुल ठीक है। तारकसी का काम उदयपुर, बिल्कुल गलत है। ये नाथ द्वारा राजसमंद में होता है, कई बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की किस्में हैं? तो आपको ध्यान रखना है सुगंधा, ठीक है, माही सुगंधा, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है। एक माही सुगंधा, फिर एक माही धवल और माही कंचन। तो चावल बनाने के बाद खुशबू अच्छी आती है, सुगंध अच्छी आती है, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो चावल की किस्म है माही सुगंधा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करें माही धवल और माही कंचन, तो वो आपके मक्का की किस्में हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सुमिलित नहीं है? तो देख लेते हैं अपन। ऑप्शन ए जैसलमेर पवन ऊर्जा, ठीक है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा, बिल्कुल ठीक है। गौरीय सौर ऊर्जा, बिल्कुल ठीक है। गिरल भूतापीय ऊर्जा, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे तापीय ऊर्जा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30, राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32, राजस्थान को काटकर और जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो ये वालरा कहलाती है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वालरा में भी आपको ध्यान रखना है, दो अलग अलग आपकी चिमाता जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, दजिया जो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कच्छाबू। तो कच्छाबू भील जनजाति के अंदर महिला जो घाघरा होता है उसको कच्छाबू कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, महिलाएं पहनती है। बात करें पाल, तो इनके बहुत बड़े जो गांव होते हैं जहाँ पे भील बस्ती बस्ती है, बहुत बड़े गांव को पाल कहते हैं। गमेती इनका मुखिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, चारों अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 33, 1980-81 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? तो ये दिखाई है तोरिया और सरसों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जनजातियों की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मावठ द्वारा लाभान्वित फसल कौन सी नहीं है? तो मावठ मैंने अभी बताया था आपको, ये शीतकालीन वर्षा होती है, तो शीतकालीन फसल कौन सी? रबी होती है, तो आपको इसमें चेक कर लेना है, देख लेते हैं। तो रबी की फसल आपकी चना, बिल्कुल ठीक है, गेहूं भी है, सरसों भी है। तो इसमें आपकी मूंगफली है जो खरीफ की फसल है, तो आपको गलत पूछा है कि कौन सी लाभान्वित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका दी हाईटेक प्रेसिजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, बिल्कुल ठीक है। बी है राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना, बिल्कुल ठीक है। सी आपका सांबर सॉल्ट लिमिटेड, बिल्कुल गलत है, ये राजस्थान का नहीं है, केंद्र सरकार का है। और डी है आपका गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, बिल्कुल ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पटवों की हवेली का निर्माण किसने कराया था? मैंने कई बार इन पेपरों में बताया है आपको, पटवों की हवेली का निर्माण गुमान पटवा ने कराया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे है ये भी आपको ध्यान रखना, जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, आसीन भीलवाड़ा किस लोक देवता से संबंधित है? तो आसीन भीलवाड़ा देवनारायण जी से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें मलीनाथ, तो ये आपका तिलवाड़ा आपके बाड़मेर में है, और रामदेव जी रामदेवराज जैसलमेर में, मेहा जी आपका बाफणी गांव जोधपुर में है, इनका मंदिर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आपको तटवाद्य पूछा है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका सतारा, तो सतारा सुशीर है, तो ये तो आपका गलत हो गया।
मोरचंग ये भी सुशीर है, ये भी गलत हो गया। रबाज बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रबाज तत्वाद्य है। बांकिया ये भी सुशीर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 40। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूल और उनकी शैलियों में सुमिलित नहीं है? देख लेते हैं। मेवाड़, नाथद्वारा, देवगढ़ बिल्कुल ठीक है। मारवाड़, किशनगढ़, नागौर बिल्कुल ठीक है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी बिल्कुल ठीक है। ढूंढान, चावंड, उदयपुर बिल्कुल गलत है। ढूंढान के अंदर आपका जयपुर, अलवर और आमेर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें गलत हो जाएगा। और बात करें चावंड, उदयपुर, तो ये आपके मेवाड़ स्कूल में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी 1919 में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 42। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है, तो ये करता है घटियाला। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। घटियाला अभिलेख जोधपुर का है और कक्कुक के काल का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गुर्जर प्रतिहार के शासकों का इसमें वर्णन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रम में सेट करना है आपको। तो कालक्रम में पहले सबसे पहले मारवाड़ या फिर राठौड़ वंश की बात करें अपन, तो इनके संस्थापक कौन थे? रावसिया। तो रावसिया सबसे पहले आएंगे, फिर राव अस्थान, फिर राव दूहड़, फिर राव रायपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 44। आपको सुमेलित करना है प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिले। अनंत गोचर, अनंत गोचर सिरोही को कहते हैं, तो ए का 4 हो जाएगा। सुवर्णगिरी जालौर को कहते हैं, यानी बी का आपका 3 हो जाएगा। काठल प्रतापगढ़ को कहते हैं, सी का आपका 2 हो जाएगा। अर्बुद, अर्बुद आपके सिरोही के क्षेत्र को कहते हैं, तो डी का आपका 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 45। आपको सुमेलित करना है लेखक और उनकी कृतियों के बारे में, तो देख लेते हैं अपन। ए है आपका जयानक, तो जयानक की कौन सी हो जाएगी? जयानक की पृथ्वीराज विजय, यानी ए का आपका 3 हो जाएगा। नैनचंद सूरी का हमीर महाकाव्य, यानी बी का 1 हो जाएगा। चंद्रशेखर का आपका सुजान चरित्र, तो सी का 4 हो जाएगा। और हरिभद्र सूरी की क्या है? समरा इच्छिका, तो इसका आपका डी का आपका 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46। हेलरू संस्था संबंधित है, तो हेलरू संस्था संबंधित है ग्रासिया जनजाति से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो ये है दौसा सवाई माधोपुर का। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48। चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? तो ये टोंक का है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49। आपको सुमेलित करना है हस्तशिल्प और उनके स्थान, तो देख लेते हैं। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की, तो आपका फर्स्ट का ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जाजम प्रिंट, तो जाजम प्रिंट कहाँ की है? चित्तौड़ की, यानी सेकंड का ये 2 हो जाएगा। पिछवाई नाथद्वारा की है, यानी ये 3 का आपका 1 हो जाएगा। बात करें दाबू प्रिंट, तो ये अकोला की है, तो आपका 4 का 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50। मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो ये बनाई थी पिरमिल देवी ने, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52।
अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन की श्रेणी में आता है? तो देख लेते हैं। चित्तौड़ गिरी में आता है, तो बिल्कुल गलत हो गया ये तो। गागरोन आपका जल दुर्ग, जिसको आपका ओदक दुर्ग भी कहते हैं, यह ध्यान रखना है, तो ये भी गलत हो गया। मेहरानगढ़ ये भी गिरी दुर्ग है, तो ये भी गलत हो गया। सोनारगढ़ धानवन है, बिल्कुल ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 53, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? तो ये हुआ है आपका कांतरी नदी के किनारे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें घग्गर, तो इसके किनारे कालीबंगा है। बात करें बनास, इसके किनारे आपकी आहड़ सभ्यता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सज्जन सिंह ने, उदयपुर के थे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55, बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 56, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 2012 के अंदर, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 57, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो ये थे भगवंत सिंह, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, इस तरीके से अपन ने इस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन कर लिया है। अपन इस तरीके से RSSB के सारे पेपरों का डिटेल सॉल्यूशन अपन करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।